ओम शांति। आज हम भगवान के आज्ञाकारी बच्चे बनने के ऊपर विशेष मेडिटेशन कमेंट्री करेंगे। अनुभव करें, मस्तक के बीच में मैं एक पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति स्वरूप आत्मा पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं अपने आत्मिक स्वरूप पर और संकल्प करें, मैं भगवान की नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हूँ। मैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हूँ। सदा सफलता को प्राप्त करने वाली हूँ। मैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हूँ। सदा हर संकल्प, हर बोल व हर सेकंड, हर कर्म करते परमात्मा बाप की आज्ञा प्रमाण चलने वाली स्मृति स्वरूप आत्मा हूँ। नंबर 1 अर्थात सहज व स्वतः स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। दूसरा नंबर अर्थात कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म के बाद स्मृति में आने वाले। मैं नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हूँ। सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने वाली आत्मा हूँ। आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर सदा हर कदम में भगवान के दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए परमात्मा दिल की दुआओं के कारण हर कर्म फलदायक होता है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल संतुष्टता, सफलता प्राप्त कराता है। संतुष्टता अपने आप से भी होती है, कर्म की रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्माएं तीनों ही बातों में संतुष्टता का अनुभव करेंगे और सदा आज्ञा प्रमाण श्रेष्ठ कर्म होने के कारण हर कर्म करने के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को विचलित नहीं करेगा। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का मन कभी नहीं खाता। आज्ञा प्रमाण चलने के कारण वह सदा हल्के रहते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त रहते हैं। एक है कर्म के बंधन में आना और दूसरा है कर्म के बंधन बस कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा हर कर्म के बंधन से मुक्त रहती है। वह तो हर कर्म के संबंध में आने वाली इसलिए सदा हल्की रहती है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद के कारण हर कर्म के करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक बल पावर अनुभव करेगी।
सदा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। वह सदा अपने को भरपूर और संपन्न अनुभव करेगी। मैं भगवान की बात मानने वाले आज्ञाकारी आत्मा हूँ। अग्नि स्वरूप स्थिति, शक्तिशाली याद की स्थिति में रहने वाली आत्मा हूँ। ऐसे सदा अग्नि स्वरूप स्थिति, शक्तिशाली स्थिति, बीज रूप लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में रहने से सभी हिसाब किताब भस्म हो जाते हैं और कहीं भी कर्म का खिंचाव नहीं होता। अवज्ञा एक होती है, कोई पाप कर्म करना या कोई कड़ी भूल करना, और दूसरा छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहना, हर कर्म कर्मयोगी बनकर करना, निमित्त भाव निर्माण भाव में रहना। अभी हम बाप दादा का याद प्यार सुनेंगे और गहराई से अनुभव करेंगे। चारों ओर के सर्वज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। शिव बाबा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया।